स्वागत करें, इस्तकबाल करें। ये हमारी परंपरा है मेवात की। मेहमानों को सर पलकों पर बिठाना, आंखों पर बिठाना, ये हमारी परंपरा है। शहीदों की, वीरों की धरती पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टी द्वारा चुनाव प्रसार तेज हो गए हैं। वहीं सबसे चर्चित क्षेत्र सोहना तावदू विधानसभा की बात करें तो यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रोहतास खट्टाना को कुछ जबरदस्त समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज कांग्रेस नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मेवात में एक जनसभा की, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ललित यादव, रोहतास खट्टाना, भजन लाल यादव और कई कांग्रेस के काद्यावर नेता इस सभा में शामिल हुए, जहां इन्होंने रोहतास खट्टाना को जबरदस्त समर्थन दिया और फूलमाला से सभी का स्वागत किया। आइए आपको सनातक टीवी के माध्यम से सीधे मेवात में हुए इस जनसभा में लिए चलते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टी द्वारा चुनाव प्रसार तेज हो गए हैं। वहीं सबसे चर्चित क्षेत्र सोहना तावदू विधानसभा की बात करें तो यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रोहतास खट्टाना को कुछ जबरदस्त समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज कांग्रेस नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मेवात में एक जनसभा की, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ललित यादव, रोहतास खट्टाना, भजन लाल यादव और कई कांग्रेस के काद्यावर नेता इस सभा में शामिल हुए, जहां इन्होंने रोहतास खट्टाना को जबरदस्त समर्थन दिया और फूलमाला से सभी का स्वागत किया। आइए आपको सनातक टीवी के माध्यम से सीधे मेवात में हुए इस जनसभा में लिए चलते हैं। श्री भजन लाल जाटव जी, श्री ललित यादव जी, विधायक जी, हम आपका सोहना तावडू विधानसभा की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, नाम लूंगा, बहुत टाइम लगेगा और मंत्री जी को आगे भी जाना, तो आपसे माफी मांगता हूँ। सम्मानित मंच और सम्मानित यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथी, व मेरी मातृशक्ति व पत्रकार व छायाकार बंधुओं, साथियों, मैं तो एक बात कहनी चाहता हूँ और बहुत जल्दी में कहनी चाहता हूँ। 5 तारीख का वोट जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरी एक ही अपील है कि भाई ये जोश और जुनून 5 तारीख तक बनाए रखे और सारे साथी रोहतास बनकर चुनाव लड़े। आप जिताकर हमें भेजो और आपकी सारी समस्याएं फिर हम देखेंगे। 5 तारीख तक आपको संभालना है और 8 तारीख के बाद चिंता करनी छोड़ देना, बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कोई धमकी नहीं चलेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये दिमाग से लगा दो आप। बिल्कुल वो जिम्मेवारी हमारी है, जिता के भेजना आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो सारी बातें रोज करते रहते हैं मंत्री जी बहुत जल्दी में। मैं तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बस 5 तारीख का ध्यान रखना भाई, एक एक वोट अगर कहीं और गिरोगे तो गड्ढे में जाएगी। 5 तारीख को खटाखट खटाखट डिब्बा भर दो और फटाफट हम काम शुरू कर देंगे आपके, बस और क्या लेना। धन्यवाद भाई। भाई साथियों, मेरा हाथ जो सोहना की ऐतिहासिक विधानसभा के तावड़ू में पिछले 4-5 घंटे से मौजूद यहाँ हजारों की तादाद में हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं बहनें यहाँ मौजूद। अभी मैं सबको बिठा लूंगा। चाचा आप बैठे रहिए, मैं अभी खुद ही बिठा दूंगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। मैं सबको एक एक करके
कोशिश करूंगा कि जो चुनाव में खड़े हैं उनको भी बिठा दूं। आप थोड़ी देर अब बोलने तो दो मुझे। हमारे आपके बहुत चहेते प्रत्याशी रोहताश खटाना जी, यहां पे मौजूद हमारे बहुत शानदार जानदार सांसद राजस्थान के भजन लाल जाटव जी, पूर्व एमएलए शहीदा खान जी, डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, राजेश रघुवंशी जी, आसिम खान साहब, रजिया बानो जी, ललित यादव जी हमारे साथी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के स्टेट चेयरमैन गफ्फार कुरैशी साहब, प्रभारी फहीम कुरैशी साहब, सुनीता जी, अब्दुल कलाम साहब, चौधरी रमजान साहब, हाजी फहीम, शिबली मंजूर साहब, महमूद खान साहब, बहुत लंबी फेरिस्त है, सारे नाम एक साथ नहीं लिए जा सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूं। दोस्तों, मैं कल जम्मू कश्मीर में था चुनाव प्रचार में, और मुझे पार्टी की तरफ से आदेशित किया गया कि मैं एनआईटी फरीदाबाद आऊं, फिर उसके बाद यहां आऊं, आपके बीच में आपसे बातचीत करूं थोड़ी देर। पहली बार आया हूं, मुझे पता है आप सियासी तौर पर एक अजीब से कश्मकश में हैं, और खास तौर से सोहना तावड़ू के तमाम जिम्मेदारान। मैं आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई की ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है, बहुत जरूरी इलेक्शन है। आपको अगर यह लगता है कि 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकल के सिर्फ सोहना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको यह लगता है कि आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकल के सिर्फ हरियाणा के भविष्य का फैसला करना है, तो आप कम आंक रहे हैं इस चुनाव को। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के गलियारे इस बात के गवाह हैं जो ये कहते हैं कि जिस पार्टी के पास हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है।